पिछले कुछ अरसा से इस्लाम और पेरेंटिंग के हवाले से काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी कोशिश में कुरान पाक की तफसीर को, अंबिया कराम के वाक़यात को, उलमाए कराम को सुनने की भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में अक्सर आता था जब भी मैं वालिदैन से मिलता था, और क्योंकि मेरी शोबा भी मेरा ऐसा है चाइल्ड साइकियाट्री का कि लोग आते हैं कि जब उनके बच्चे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो बात नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा काफ़ी करते हैं, स्कूल में अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर रहे। तो अक्सर औक़ात मतलब इस तरह के वालिदैन अक्सर क्लिनिक में भी हैं, डेली बुनियाद पे भी लोग फ़ोन भी करते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन की कोशिशों के बावजूद जब बच्चा जो है बात नहीं सुनता, या बच्चा जो है वो जो वालिदैन कहना चाह रहे होते हैं मज़हबी लिहाज से, कल्चरल के लिहाज से, या जो सोसाइटी के लिहाज से उसको जो समझाना चाह रहे होते हैं, जब वो बच्चा उसको समझ नहीं पाता। मिसाल के तौर पर वालिदैन काफ़ी कोशिश करते हैं बच्चा नमाज़ पढ़ ले, बच्चा स्कूल में जो है ना वो मिसबिहेव ना करे, बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से बोले, और किसी फंक्शन में, ग्रोसरी स्टोर पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लड़ाई झगड़ा ना करे। मतलब ये एक आपको सिर्फ मैं मिसालें दे रहा हूँ। और अक्सर औक़ात जब वो बच्चे इस तरह नहीं कर पाते, तो मैंने अक्सर वालिदैन को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मायूसी की, उदासी की हालत में देखा और पाया कि जहाँ पे उनको ये लगता है कि शायद वो फेल्ड हैं। उन्होंने जो है ना एज़ अ पेरेंट कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी गलती कर दी है कि जिससे जो है ना वो एक अच्छे पेरेंट होने में नाकाम हो गए हैं। और हमारा मुआशरा भी अनफॉर्चुनेटली, अगर आप मेरे से पूछें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट हैं। आप किसी भी फंक्शन में चले जाएँ, आपको मज़े की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। तो मुझे तो लोग और बहुत ज़्यादा जो है ना वो घूर-घूर के देख रहे होते हैं जब मैं किसी भी फंक्शन में जाता हूँ। बच्चों को मेरे देख रहे होते हैं, मेरे बच्चे मिसबिहेव तो नहीं कर रहे, वो कैसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जी पेरेंटिंग और कोचिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपका मकसद ये है जी कि आपके बच्चे जो है ना वो वेल बिहेव्ड हैं, वो कोई मिसबिहेव नहीं करते, वो कोई जो है ना वो घर पे कोई बड़े सुकून से जो है ना वो खाना खाते हैं, कोई इस तरह का आपस में जो है ना लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो वाक़या मैं आपके साथ यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शेयर करना चाह रहा था, कि जब मैं वो उनके वाक़या को सुन रहा था, तो एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइक की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, कि आपने इतना अरसा, आई थिंक जो मैंने पढ़ा या सुना, कि 900 साल तक तबलीग की, लेकिन उनका अपना बच्चा जो है वो आप तालीमात पे अमल नहीं कर सका। तो एक बात जो मुझे स्ट्राइक की कि देखें, ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना ख़ास्ता कि अगर उन्होंने जितना भी जो एफ़र्ट्स की, अगर उनकी वजह से उनके बच्चे ने बात नहीं मानी, तो दैट मेक्स हिम, खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह, कोई वो कुछ गलत कर रहे थे। तो इसी तरह पेरेंटिंग में जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, बच्चे को समझाने की, बच्चे को अच्छी बात बताने की, या कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और अगर सब समझाने के बावजूद अगर बच्चा वो नहीं कर पाता, तो दैट डज़न्ट मेक यू अ बैड पेरेंट। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई नाकाम पेरेंट है, क्यों आप कोई फेल्ड पेरेंट है। और क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जब पेरेंट्स के अंदर, वालिदैन के अंदर ये बात आ जाती है कि वो एक फेल्ड हैं, तो वो फिर एफ़र्ट करना छोड़ देते हैं। जबकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब जैसे ही पेरेंट्स जो हैं वो मायूसी और नाउम्मीदी और उसकी वजह से अपनी एफ़र्ट और वो जो कोशिशें होती हैं वो करना छोड़ देते हैं, तो बच्चा और दूर से दूर होता चला जाता है। तो इसलिए देखें, एक और मैं मिसाल यहाँ पे अक्सर वालिदैन को देता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा वालिदैन बेचारे रो रहे होते हैं। मतलब कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ जो हैं वो आम तबके के लोग हैं, और वो रो रहे होते हैं कि जी बच्चा हमारे इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट बना हुआ है, मैंने इतने अच्छे स्कूल में डाल दिया, इतनी अच्छी ट्यूशन हायर कर दी, इतना अच्छा जो है ना वो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं ये भी ला के देता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मैं हर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, इसने सुनना नहीं है। तो वो नाकामी, मायूसी जब आती है, तो उससे बच्चे में और दूरियाँ और फ्रस्ट्रेशन और वो पैदा हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी कोशिश जारी रखें। आपका बच्चा उसकी वजह से चेंज होता है, नहीं होता, लेकिन आप कम से कम उसके बिहेवियर की वजह से अपना ताल्लुक उससे ख़त्म ना करें, अपना प्यार उससे ना करें। उसको जो है ना अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से और अपनी जो वो लगाव होता है उससे दूर ना करें।
کیونکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو بچے جتنے زیادہ ضدی ہوتے ہیں، جن کو ہم ضدی کہتے ہیں، یا جتنے زیادہ جن کو ہم بدتمیز کہتے ہیں، یا جتنے زیادہ جن کو ہم لیبل لگاتے ہیں، جی یہ جو ہے نا بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ بچے سب سے زیادہ پیار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور لوگ بس سمجھ نہیں پاتے، گھر والے سمجھ نہیں پاتے، والدین سمجھ نہیں پاتے، اور لوگ جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ جیسے کوئی بچہ اس طرح جو تھوڑا ضدی جس کو لیبل لگا ہوا تو وہ مس بہیو کرتا ہے، تو ابھی والدین بیچارے کچھ ریئیکٹ کر نہیں پاتے، پہلے کوئی نہ کوئی چاچا، ماما، تایا جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ ایک بچے کو وہ برا بھلا کہنا یا مار پیٹ شروع کر دیتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اگر کوئی بھی نہیں تو کم از کم آپ ایک ان کو انکنڈیشنل لو ان کو پرووائڈ کریں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کرنے دیں کہ خدا نخواستہ آپ کو ایک ناکام والدین ہیں۔ بچہ آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، دیکھیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ ایز اے پیرنٹ صرف کوشش کرنا ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ کوئی نئی سے نئی چیز کی تلاش، آپ نے اس تلاش کو جاری رکھنا ہے، اور اپنی جو محبت ہے اور اپنا جو تعلق ہے وہ بچے سے آپ نے جاری رکھنا ہے۔ بچے اور آہستہ آہستہ میرا یہ ماننا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔